पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। उस जिंदगी को अपन समझ रहे हैं जो जिंदगी हमारी खुद की हमारे हाथ से बेकाबू होती जा रही है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि खुद का जीवन खुद के हाथ में नहीं रहता। खुद की जिंदगी हम अपनी जिंदगी की तरह नहीं जी पाते। खुद हम त्रिकालदर्शी त्रिकाली स्वभाव वाले होकर के भी हम खुद को नहीं समझ पाते। अपनों को समझने की बात तो दूर रही, कितने लोग हैं दुनिया में जो अभी तक अपने आप को भी नहीं समझ पाए कि मैं क्या हूं। कितने लोग हैं जो जीवन में अपने खुद के नेचर को नहीं समझ पाए कि मेरा नेचर क्या है। कितने लोग हैं जो अपने स्वयं की संपत्ति को नहीं समझ पाए कि मेरी संपत्ति कितनी है। कितने लोग हैं जो स्वयं को अपने जीवन के आगे के पीछे के कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, अंधकार में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और अंधकार की जिंदगी में व्यक्ति को भय के अलावा क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा। जिंदगी जब पूर्ण करता है, जीता है, कुछ जिंदगी जीने का आनंद नहीं आता। जिंदगी हमारी है तो हमें आनंद के लिए होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में अपन बहुत समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं से होती है धर्म की शुरुआत। धर्म की कोई जरूरत ही नहीं थी यदि व्यक्ति अपने आप को समझ लेता तो। कोई जरूरत ही नहीं है धर्म का। मैंने देखा कि धर्म का मेन स्वरूप है दुनिया को समझाना नहीं, तुम अपने आप को समझ जाओ। कैसी बड़ी विचित्रता है। हमारे घर के रास्ते कोई बता रहा है कि तुम्हारा कमरा ये है, घर हमारा है। हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन हम खुद के घर का कमरा भूल गए कि हमारा कमरा कौन सा है। धर्म की बस शुरुआत यही है। पूरा सब कुछ जितना जैन दर्शन का तो मूल सिद्धांत है अपने में लाना। दुनिया को तो इसलिए समझाते हैं कि अब बालक मानता नहीं है ना, मैं तो वहीं जाऊंगा, मैं तो वही खिलौना चाहिए। तो कहते देव इसको, कौन माथा फोड़ी करे। अब मानता नहीं है, अपना मन अपनी इंद्रियां मानती नहीं है। मुझे पर पदार्थ चाहिए तो ठीक है, देख ले, पर समझ ले। लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि उसको अपने आप में लौटाना है। कैसी जिंदगी हो गई अपनी, क्या हो गया इस जिंदगी को कि हम अपनी जिंदगी को खुद अपने बेकाबू हो गई। ना अपनी तरीके से हम जी पा रहे हैं, ना अपने तरीके से मर पा रहे हैं, ना अपने तरीके से हंस पा रहे हैं, ना अपने तरीके से रो पा रहे हैं, ना अपने तरीके से सोच पा रहे हैं, ना अपने तरीके से देख पा रहे हैं, ना अपने तरीके से कुछ भी तो नहीं कर रहे। सब ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी ये पूरी एक कठपुतली बन के रह गई। जैसे जिंदगी को किसी ने चारों तरफ से बांध दिया हो, कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई। हाँ, और क्या। जब कोई चीज बेकाबू होती है तो यही माना जाता है कोई ऊपरी बाधा है। नहीं, खोजने से तो ऐसा पता चल रहा है कि ऊपर की कोई बाधा नहीं, जितनी बाधाएं सब अंदर की ही हैं। सब बाधाएं अंदर की हैं, कोई ऊपरी बाधा होती ही नहीं। जो बाधा ऊपर की है तो बाधा कैसी हो, बाधा है तो ऊपर की कैसी हो। बाधा तो अंदर से होती है। और अंदर कौन है? मैं ही तो हूं। अंदर कौन है? मैं ही तो हूं। अब किसकी बाधा है? अंदर कौन है? मैं ही हूं। बाहर तो दुनिया है, अंदर तो मैं खुद हूं। और निर्णय हो चुका है, फैसला हो चुका है, सर्वज्ञ ने कर दिया, बाहर की कोई बाधा नहीं। ऊपरी बाधा की लेकर के तू मत भटक, भ्रम में मत पड़।
जितनी भी बाधाएं हैं सब तेरे अंदर से हैं और अंदर तेरे अलावा कोई है नहीं। एक केस हुआ एक कमरे के अंदर, अब वो केस चला, पत्नी मरी कैसे? वो कहता मैंने नहीं मारा। तो अंदर कौन था? बोले दो ही थे, दो के अलावा तो होते ही नहीं। 9 दंपति थे, कोई ज्यादा बाल बच्चे भी नहीं थे। कमरे के अंदर कोई मरा है और तुम 2 के अलावा कोई थे नहीं। वो कह रहा मैंने नहीं मारा। फिर कैसे मरा? पता नहीं कैसे। मरने की कोई आवाज तो होती है, मरते समय कोई ऐसे ही नहीं मर जाता, कोई बूढ़ा ढेड़ा आदमी नहीं है, कोई ना कोई घटना तो है। रिमांडर पर रिमांडर हुए, बहुत सब कुछ हुआ, वो कबूल करने को तैयार नहीं और कमरे में कोई था नहीं। सारी जांच में ही आया कि था कौन और गवाह कुछ है नहीं। गवाही नहीं, गवाह के बिना क्या? गवाह कुछ है नहीं और वो स्वीकार करने को तैयार नहीं और मौत हुई है, मौत हुई है। और फैसले इतने वर्षों तक केस चला इसका। मेरे पास भी आया ये केस। मैंने कहा भाई मैं इस केस के संबंध में कैसे क्या कहूं? और वो कहता है कि मैंने नहीं मारा और मरने की जो पोजीशन मिली वो स्वयं अपने आप नहीं मरी, कोई फांसी पर नहीं लटकी थी, कुछ नहीं हुआ। तो ये रहस्य जब वो कैसे जाने? यही दशा अपने अंदर की हो रही है कि तेरे अंदर तेरे को बाधा है, तू अंदर कोई है ही नहीं, तू अकेला है। हम भगवान की बात करें, भगवान में परेशान हूं, पता नहीं किससे परेशान हूं। तो भगवान ने कहा तू अपने आप से परेशान है, तू अपने आप से परेशान है, तेरी परेशानी है ही नहीं। मैंने सब तरफ से देख लिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, वो निमित्त मात्र है, वो निमित्त मात्र है, करता धरता नहीं। करने की आवाज तो तेरे अंदर से आती है। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस् भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। तू अपने परिणामों का कर्ता स्वयं है, समझने की चेष्टा कर। और इस बावलेपने से तू जिंदगी क्या जन्म जन्मांतर निकाल देगा, तब तक तुझे ये प्रतीति नहीं हो कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी बाधाएं हैं सब मेरे द्वारा स्वयं ने पैदा की हैं। ये अनुभूति होने का नाम ही प्रतिक्रमण है। पूरे प्रतिक्रमण के अंदर एक शब्द भी नहीं आया कि किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा हो, दूसरे वाला। सारे प्रतिक्रमण में मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य तन्व सब स्वयं पर लाद दिया। पूरे प्रतिक्रमण को मैंने समझा कि कहीं तो हमें एक पॉइंट मिल जाए कि हाँ यहां तेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती दूसरे की है, तुझे माफ किया जाता। एक एक गलती, पूरी गलतियां पूरे प्रतिक्रमण को देख लिया मैंने, एक भी गलती निमित्त पर आरोपित नहीं की और कहीं भी हमें क्लीन चिट नहीं दी गई। हाँ यहां तू बरी है, प्रतिक्रमण की बात कर रहा हूं। सारे आरोप स्वयं के ऊपर। आहार को गया मैं, मेरी कोई लेना देना नहीं, आहार तुम लोगों का है, वो गलती मेरे ऊपर थोप दी। आहार के संबंध में कोई मन में विकल्प आया हो, कुछ सोचा हो, कोई विचार किया हो, कुछ सब उसमें तो ईष्णा समिति पे हमारे ऊपर थोप दी। मैंने कहा जैन दर्शन का कहीं अन्याय तो नहीं है कि हमें तो दिख रहा है कि सारी दुनिया की गलती है और इधर कह रहा है कि नहीं तेरी गलती, प्रतिक्रमण कर। रोटी तुम्हारी बनाई तुमने, दी तुमने, बालचंद तुम्हारा, प्रायश्चित मेरे था, ये कौन सी बात? और मैं से कहा कि नहीं, अरे भाई मैं क्या करता बताओ, मैं तो फिर मुझे छूट दो तो सुबह से मैं अपना भोजन तो कम से कम हम लोग बनाएंगे तो अपने सावधानी से बनाएंगे, सब करेंगे, सब कुछ करेंगे।
शोधन तो करने दो कम से कम, हम अपना पहले शोधन करने फिर बाद में पड़ोसी खा लेंगे, कुछ नहीं। साधु के बाल तो कभी कभी आ जाते हैं, साधु के भी आ जाते हैं, लेकिन 90% बाल तो आप लोग, सब कुछ आपका भोगों में। और उस प्रतिक्रमण में गए तो वहां भी कहा तेरे कर्म का उदय अच्छा है, सारे परिचय है, परिचय आप करो, गलती आप करो और सहन में करो। पूरे परिचय जो है परिनिमित्तिक है, सारे परिचय परिनिमित्तिक है, सारे परिचय 9 कर्म रूप है। एक भी परिचय कर्मकृत नहीं दिया उन्होंने, सब 9 कर्म लिखे, जितने भी परिचय हुए सब 9 कर्म, क्षुधा 9 कर्म के अधीन, क्योंकि 9 कर्म से उसकी पूर्ति होगी और 9 कर्म की ही भूख है। 9 कर्म चलाने के लिए आहार चाहिए। रोग परिचय हुई तो वो भी 9 कर्म में आता है। सब के सब पर प्रत्यय रूप है, लेकिन भगवान ने ठहरा दिया कि इस सब का दोषी तू खुद है। सामने गाली दे रहा है वो, और मां भी कह रहा है भगवान देखो आप इतने अंधे मत बनो, आप सर्वज्ञ हैं। अभी एक बालक से पूछा जाए कि सामने गाली दे रहा है, देखो कौन गुस्सा दिला रहा है, वो कहता नहीं वो गुस्सा दिला नहीं रहा, तो गुस्सा कर रहा है। गजब जैन दर्शन, गजब गहराइयों को समझो। सारा जगत कह रहा है वो गाली दे रहा है। ये महाराज तो बिल्कुल शांत बैठे थे, दीपायन को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, शांत बैठे थे दीपायन, तो ध्यान में बैठे थे। सारी गलती उन 4 राजकुमारों की थी। वीडियो बना लो, फोटो खींच लो, सब खींच लो, गलती किसकी है? महावीर से पूछा गलती किसकी है, तो गलती तेरी है। वो गुस्सा नहीं करा रहा है, तू गुस्सा कर रहा है। वो गाली दे रहा है, गुस्सा नहीं दे रहा है। वो गाली दे रहा है, गुस्सा नहीं दे रहा है। गाली से क्रोध नहीं, क्रोध आत्मा की पर्याय है और गाली पुद्गल की पर्याय है। जो तेरे कानों में आया वो पुद्गल आया, और जो तेरे अंदर उबल रहा है वो पुद्गल नहीं है, वो तेरा खुद का विभाव परिणमन है। क्या गजब की बात जैन दर्शन कहता है। बोल गाली क्या है? सद्दो, वो है ना पुद्गल की पर्यायों में, सद्दो बद्दो सुमु थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादब सैया पुग्गल दब्बस पच जाया। लेकिन क्रोध जो तुम्हारा अंदर से उबल रहा है ये पुद्गल की पर्याय नहीं है। तो कैसे कह रहा है कि तू वो गाली दे रहा है, तू क्रोध कर रहा है, गलती तेरी, प्रतिक्रमण कर, जोड़ी और सीना जोड़ी। गाली उसने दी, प्रतिक्रमण मुझे करा दिया। गाली उसने दी, प्रतिक्रमण मुझे करा दिया। पूरा का पूरा निमित्त से हटाकर तुम आओ अंदर। अच्छा होगा तो तुम्हारा होगा, बुरा होगा तो तुम्हारा होगा। अच्छे के भी हकदार तुम हो और बुरे के भी हकदार तुम हो। तुम्हारे मन में अशांति आई है तो उसके हकदार तुम खुद हो। कोई तुम्हें कुछ भी माफीनामा नहीं। धर्म कहता है हकदार तुम हो, अशांति तुमने खुद पैदा की है, और शांति आएगी तो उसके हकदार भी तुम हो। कोई शांति पैदा करने वाला नहीं है। एक बार उपादान दृष्टि की तरफ देखो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि अपनी गलती पता करने पर फिर व्यक्ति खोलता नहीं है, क्रोध नहीं आता। क्योंकि गलती किसकी है? समता परिणाम यदि किसी को चाहिए है तो दुनिया में मात उपादान दृष्टि ही समता परिणाम ला सकती है। निमित्त दृष्टि तो जन्म जन्म का बैर बांध सकती है। जब जब हमारी निमित्त दृष्टि हुई तब तक कसाई बढ़ी, बैर बढ़ा। आप देख लेना, खुद प्रैक्टिकल करके देखना। इसने मेरा अच्छा किया, इसने मेरा बुरा किया, आपको देखना जन्म जन्मांतर कसाई भड़क जाएगी। तो थोड़े 2 मिनट के लिए कभी मेरे इस प्रवचन का चिंतन करना। उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है उसका कर्ता धर्ता मैं हूं। तो आप देखना, आज तक दुनिया की गलती पर दुनिया को थप्पड़ दुनिया ने मारे,
स्वयं की गलती पर स्वयं को थप्पड़ बहुत मुश्किल से कोई मार पाता है, बहुत मुश्किल से। दुनिया ने दुनिया को पापी कहा, बहुत मुश्किल है जब स्वयं अपने आप को व्यक्ति पापी कह दे। प्रतिक्रमण शुद्ध उपादान दृष्टि है। प्रतिक्रमण शुद्ध समय सार का पहुंचने का एक बहुत बड़ा तरीका है। प्रतिक्रमण निमित्त बुद्धि नहीं है। कैसे लोगों ने समझ लिया कि प्रतिक्रमण निमित्त है। विष्कुंभ बोल दिया, ठीक है, विष्कुंभ इसलिए बोला कि प्रतिक्रमण इसलिए करना पड़ा तुझे क्योंकि तूने अपराध किया था। अपराध की सजा को कोई प्रशंसा नहीं की जाती। प्रतिक्रमण एक सजा है, सजा प्रशंसनीय नहीं है, इसलिए कह दिया उन्होंने तूने अपराध किया क्यों। लेकिन पूरा प्रतिक्रमण को जब देखा, पूरे प्रतिक्रमण शुद्ध उपादान दृष्टि है, शुद्ध उपादान। और प्रतिक्रमण करने के बाद इतनी क्षमता आती है कि सामायिक में भी नहीं आती वो, क्योंकि सामायिक में मन शांत होता है, कहीं उद्वेलित हो जाता है। प्रतिक्रमण में जब उपयोग लगता है ना, तो उद्वेलना खत्म होकर के जब ये शब्द आता है, ये गलती का अधिकारी तू, जांच में तेरा आ गया, पकड़ा गया क्यों कि तेरे खुद की है, तो फिर एक शब्द होता है जब अपनी खुद की गलती हो ना, तो क्या कहते हैं अपन लोग, चुपचाप बैठो, इसी में फायदा है। क्योंकि ये चुपचाप बैठने में फायदा है, क्योंकि गलती सामने वाले की नहीं है। हाँ, अपनी गलती खुद की है। अपना दाम खोटा तो परखैया को क्या दोष है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। जब जब आप देखना अपनी गलती होती तो संसारी प्राणी बिल्कुल चुप बैठ जाता है, क्या करे, गलती अपनी खुद की है। और अपनी गलती नहीं हो फिर चुप बैठ जाए, अरे राम नाम लो, गलती नहीं तो क्यों चुप बैठू। प्रतिक्रमण एक ऐसा ही एहसास दिलाता है, चुप बैठ। प्रतिक्रमण करने के बाद सामायिक क्यों बताइए, इसलिए कि प्रतिक्रमण में उसको सिलेंडर कर दिया। उबरा पार्टी था, खुरा पार्टी, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। प्रतिक्रमण में आचार्य ने उसको एक एक बात दिलाकर सिलेंडर कर दिया। जब वो अपराध कबूल नहीं करता ना अपराधी, तो पुलिस पहले रिमांडर पे जल्दी नहीं लेती, सबूत इकट्ठे करती है। वो सारे सबूत इकट्ठे करके जब वो कहता है, वो कहते तुमने ऐसा क्या नहीं किया, पुलिस कहती ये देख, दूसरा बताओ ये देख, ये देख, तो वो सोचता है ओहो इनके पास तो हमारी पूरी खाइल है, तो फिर वो टूट पड़ता है और कहता है जी मैंने किया। यदि पुलिस के बाद कोई सबूत नहीं हो तो वो तो मुकर जाए, मुकर जाए, कहना मैंने किया ही नहीं, सबूत क्या है। आप देखना ये मन बहुत बड़ा बेईमान है। सबके साथ जिंदगी में ऐसा होता है और सबने किया है, किसी ने छोटा किया हो, किसी ने बड़ा हो। जिसका कोई सबूत नहीं मिलता उस अपराध को तुम खोलने का प्रयास करोगे या छुपाने का। तुम्हें मालूम है इस अपराध का कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। हाँ, कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मालूम है किसी बात, तो आपको कोई कितना भी मारे पीटे आप कबूल नहीं करते। इसलिए पुलिस वालों को पढ़ाया जाता है, किसी अपराधी से अपराध कबूल करवाना है तो उसके सबूत पहले, वो जैसे ही मना करे तुम वहां थे कि नहीं, बोले नहीं थे साहब, तुरंत निकाल दो, ये देखे इतने बज के इतने मिनट पर तेरा मोबाइल बोल रहा है उस क्षेत्र पर, ये मोबाइल तेरा है कि नहीं है, इतने बजे वहां पर मोबाइल था और ये बचा रहा है, तुम्हारा मोबाइल बता रहा है, तब वो टूट जाता है। प्रतिक्रमण एक ऐसे ही रिमाइंडर है। प्रतिक्रमण एक रिमाइंडर है कि हर सबूत आचार्य के पास है, हर सबूत उन्होंने किया, बोल तूने ये किया था कि नहीं किया था साहब, बस टूट पड़ता है। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मेरा अपराध खुद का है, वो खुल चुका है, तो फिर उसके अंदर एक समता आती है, संवेग आता है, वैराग्य आता है, फूट पड़ के रो पड़ता है, वो रो पड़ता है। आप देखना मुझे पुलिस वालों के सामने फिर रो पड़ते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने रो पड़ते हैं, साहब किया है अपराध, रो पड़ते हैं। प्रतिक्रमण में ऐसा ही होता है, प्रतिक्रमण करते करते उसका मन फूट पड़ता है,
फूट पड़ता है। अब आचार्य कहते हैं ये टूट चुका है, ये टूट चुका है, ये फूट चुका है, इसने अपने अपराध को, अब इसके बाद कोई बहाना नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि इसने खुद जान लिया मेरा हर सबूत सामने आ चुका है। फिर भगवान धीरे से कहते हैं मौका है, संधि है, तुरंत कहते हैं सामायिक कर ले, सामायिक कर ले। अब सामायिक में क्या आएगा? उपादान दृष्टि, अपने आत्मा के अपराधों का बोध सुधारने का प्रतिक्रमण के बाद सामायिक का मजा कुछ और ही है। प्रतिक्रमण किए बिना सामायिक का मजा नहीं है। प्रतिक्रमण करने के बाद फिर जो सामायिक होती है धुलाई होकर होती है। इसलिए प्रतिक्रमण एक शुद्ध ऐसी एहसास कराने वाला है कि तुम अपनी जिंदगी से जो परेशान हो वो कोई परेशान नहीं कर रहा है, तुम खुद परेशान हो। इसके लिए अपन 2-3 दिन से उपाय समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिक्रमण के बाद जो अपन ने अपराध कर लिए हैं उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि हमें सबसे, सारी दुनिया से अब ये सीखो, मैंने हर चीज को चूसा है, हर चीज को यूज किया है, मैंने हर वस्तु से सब कुछ चाहा है, यही चाहत ने मेरे इतने अपराध करा डाले। मेरी चाहत ने अपराध किस लिए करा डाले? मुझे इससे ये मिल जाए, मुझे इससे ये मिल जाए, मुझे इससे ये मिल जाए। बस ये जो चाहत हमारे अंदर उठी, ये सबसे बड़ी बुरी चीज है। हर व्यक्ति को यूज करना चाह रहा है। हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, मैंने कल विस्तार से बताया था, जो जो वस्तुएं तुम्हें मिलती हैं ये मेरे काम आएगी कि नहीं, मेरे किस काम आएगी, मेरे किस काम आएगी, और जो काम नहीं आती है उस वस्तु से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होता। और इसी प्रवृत्ति ने हमसे अपराध करा दिया, इसी प्रवृत्ति ने हमसे यहां तक ला दिया कि आज हम दुनिया में किसी की नहीं रहे। हर वस्तु हमें कहने लगी स्वार्थी कहीं का। हर वस्तु व्यक्ति का हमारे ऊपर से विश्वास उठ गया। कोई हम हमारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं, ना जड़ ना चेतन, ना अच्छे व्यक्ति ना बुरे व्यक्ति, यहां तक कि भगवान का और गुरुओं का विश्वास भी उठ गया, सज्जन पुरुषों का भी विश्वास उठ गया। आखिर कहां तक व्यक्ति करेगा? कहां तक व्यक्ति? हर व्यक्ति वस्तु को देखो, ये सारी दुनिया समझ गई ये व्यक्ति मेरी तरफ आ रहा है, कोई ना कोई यूज करेगा, कोई ना कोई स्वार्थ, क्योंकि वो 50 बार देख चुका है। निस्वार्थ इससे कुछ हो ही नहीं सकता। पंचम काल में मंदिरों के अतिशय कम हो गए, पूजा का अतिशय कम हो गया। क्यों? पूजाओं ने भी समझ लिया, भगवान ने भी समझ लिया ये मेरे लिए यूज करने आ रहा है, ये मेरे लिए नहीं आ रहा है, इसकी कोई अटकी पड़ी है, इसका मेरे बिना काम नहीं हो रहा है, ये मेरे बिना इसकी समस्या नहीं सुलट रही है, इसलिए इसको मंदिर याद आ रहा है। भगवान ने समझ लिया। हम भगवान की दृष्टि में भी गिर चुके हैं। पंचम काल के जीव है ना, भगवान की दृष्टि से गिर चुके। भगवान के मंदिरों में अतिशय खत्म हो गए। जो होते थे एक बार नाम लेते थे, ऐसे ऐसे चमत्कार शास्त्रों में पढ़े, ऐसी ऐसी पूजाएं पढ़ी, ऐसे ऐसे भगवान के अतिशय देखे कि भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन, मूर्ति के दर्शन करना, निदर्शन गाजत कर्मों का क्षय, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर, क्या है ये तमाशा? ऐसी ऐसी घटनाएं आज सब खत्म, कुछ नहीं बंधुओं। मैंने तो जो रीजन खोजा है, भगवान का विश्वास अपने ऊपर से उठ चुका है। वो कहते सब
ये मेरे पास आ रहा है, मुझे भगवान मान के नहीं आ रहा है, कुछ लेने आ रहा है, कुछ यूज कर रहा है। जरूर मैं किसी काम का आदमी हूं इसके, जरूर इसको पता चल गया है कि तेरा काम मात्र भगवान के पास जाके बन सकता है, मात्र भगवान की पूजा से बन सकता है। भगवान के सामने तो भगवान का अभिषेक कर, पूजन कर, तो तेरा काम बन जाएगा। जरूर है कहीं ये बात लेकर आया है, अन्यथा ये आ ही नहीं सकता। पंचम काल का जीव भगवान के पास भगवान मानने के लिए आ जाए, भगवान के नाम पर आ जाए, और तोबा तोबा, बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ इसका है, कुछ ना कुछ कहीं से कहीं से है। खत्म हो गया। हम भगवान के काम नहीं आ पा रहे हैं, हम भगवान से काम ले रहे हैं। मेरे में गुरु भक्ति सच्ची है, मेरा नमोस्तु सच्चा है, और जब तक गुरु मेरे हृदय में है, गुरु के चरण मेरे हृदय में है, आशीर्वाद नहीं। कहीं तो ये बताओ कहां लिखा है कि आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद मेरे हृदय में हो और मेरा हृदय तेरे आशीर्वाद के नीचे हो। कहां ये नहीं कहा कि आशीर्वाद की छाया में मैं तेरे हूं और तेरा आशीर्वाद मेरे चरणों में है, मेरे हृदय में है। नहीं, तौ पादौ मम हृदय, मम हृदयम तपदुहे लीनम। चरणों में हृदय रखो तो सही। आशीर्वाद के लिए हृदय है तुम्हारा। आशीर्वाद मिल गया तो गुरु जी हृदय में है, और आशीर्वाद नहीं मिला तो बनिया कहेंगे। यदि गुरु से कुछ मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो काय का गुरु, काय का भगवान, काय का ये सब यही हो रहा है। नहीं बंधु, चरणों में, और चरणों से आशीर्वाद नहीं मिलता। चरण तो नमोस्तु के लिए होते हैं, आशीर्वाद के लिए नहीं। चरण नमोस्तु के लिए होते, आशीर्वाद के लिए नहीं। और हाथ नमोस्तु के लिए नहीं होते, हम आशीर्वाद के लिए होते हैं। हाथों को नमोस्तु नहीं किया जाता, लेकिन हाथों से आशीर्वाद मिलता है। चरणों को नमोस्तु किया जाता है, चरणों से आशीर्वाद नहीं है। अब जो चरणों में ताकत है, मेरा सोच है, तुम्हारा तुम जानो। मैंने पहले ही कहा, प्रवचन में वही बात कहूंगा जो मुझे अच्छी लगती है। तुम्हें अच्छी क्या लगती है वो मैं नहीं कह पाऊंगा। जो मैंने अनुभव किया है वो तुम्हें कह पाऊंगा। तुम्हारा अनुभव, तुम्हें भली आशीर्वाद में चमत्कार दिखता हो, वो तुम्हारी बात जानो। मुझे तो नमोस्तु में चमत्कार दिखता है, सो आपसे कह देता हूं। आज तक जितने चमत्कार मैंने किए हैं, सब नमोस्तु के बल पर किए हैं। आशीर्वाद के बल पर मुझे पता नहीं, मुझे खबर भी नहीं, मैंने कभी आशीर्वाद लिया भी नहीं। मैंने कभी आशीर्वाद लिया भी नहीं। मैंने भगवान से नहीं लिया, मैंने, और लूंगा भी नहीं। मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद ना लिया है, ना मांगूंगा, ना मांग रहा हूं, ना मांगूंगा, क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है। हम बड़ों को आशीर्वाद देने का क्या आदेश दे सकते हैं, हमारी क्या औकात है। लेकिन नमोस्तु करता आ रहा हूं, करता रहूंगा। किसी की मजाल हो तो रोक के दिखाए, किसी की मजाल हो तो रोक के दिखाए। भगवान से भी कह रहा हूं, भगवान आप में ताकत हो तो मुझे नमोस्तु करने से रोक लो। गुरु से भी कह रहा हूं, नमोस्तु करने से रोक लो, क्योंकि नमोस्तु मेरी आत्मा की पर्याय है, मेरी निधि है। उसे कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? भगवान में नहीं, भक्ति में चमत्कार है। ये बात अलग है, भगवान की ही भक्ति की जाती है। ये बात अलग है कि भगवान को ही नमोस्तु किया जाता है। लेकिन अंतर समझना, आज तक जितने चमत्कार हुए भगवान ने किए कि भक्ति ने किए? एक भगवान बता दो उतर के आया हो। वो सिद्धालय में उतर कुछ नहीं। मैंने तो भगवान को समझ लिया, इसलिए अब तो मेरा भगवान देखा था। भगवान जब तक मैं बुद्धू था तब तक आपसे लड्डू मांगता था, भगवान लड्डू दो, चॉकलेट दो। अब तो पता चल गया है तेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ देता ही नहीं है। मुझे पता चल गया कि तू सिद्धालय में गया, मैं रो रो के मर जाऊं तो भी तू आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है, आएगा नहीं। फिर मैं क्यों तुझे बुलाऊं, क्यों आशा करूं?
लेकिन अब ये पता चल गया है, भगवान चमत्कार तेरे में नहीं, तेरी भक्ति में है। भगवान मेरी पर्याय नहीं है, भक्ति मेरी पर्याय है। भगवान तो पर है, भगवान तो पर है, स्पष्ट पर है, पर द्रव्य है, पर चतुष्टय है। और पर चतुष्टय तो नास्ति रूप होता है, अस्थि रूप नहीं होता। शायद बात भंगी है ना, उसमें पर चतुष्टय अस्थि रूप होता है कि नास्ति रूप? पर चतुष्टय की अपेक्षा मैं नास्ति हूं, क्यों फिर बावला बना उनके पीछे घूमूं? वो तो नास्ति रूप है, भगवान पर है। लेकिन भक्ति स्वचतुष्टय है, स्वपर्याय है, अपनी है। भक्ति भगवान की नहीं होती, भगवान की पर्याय नहीं है। भक्ति हमारी पर्याय है, हमारे अंदर से प्रकट हुई है, हमारे स्वचतुष्टय से प्रकट हुई है, हमारे अंदर से निकली है। हमारी चीज ही हमें दुखी करेगी, पराई चीज हमें सुख करने वाली नहीं है। भगवान की पर्याय भगवान की, हमारी पर्याय नहीं है। वो तो परद्रव्य है, वे अरहंत बने, उनकी पर्याय है। वो मुझे सुखी कैसे करेगी? हमारी पर्याय है भक्ति। भक्तांबर भक्ति की पर्याय है, एक ही भाव स्रोत भक्ति की पर्याय है, सिद्ध चक्र मंडल विधान भक्ति की पर्याय है। सारी जितनी भी अपनी पूजाएं हैं, जितनी भी व्रत कथाएं हैं, ये सब भगवान की पर्याय नहीं है, अपनी पर्याय है। अपनी पर्याय पर हमें विश्वास नहीं है, हमें नमोस्तु पर विश्वास नहीं है, हमें आशीर्वाद पर विश्वास है। देखना मूर्खता, देखना। हमें घर की रोटी पर विश्वास नहीं है, पराई रोटी पर विश्वास है। हमें अपनी कमाई पर विश्वास नहीं है, दूसरे की कमाई पर विश्वास है, ये मुझे सुखी कर देगा क्योंकि इसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। ये दुख सुखी कर देगा क्योंकि इसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। ये भिखारियों की आदत है। सेठ को देख करके मन मचलता है, ये सेठ मुझे सुखी कर देगा। कौन कह रहा है? भिखारी कहता है। भिखारी सेठ को देख कर कहता है, आ गए सेठ जी, आ गए सेठ जी। ऐसे ही अपन लोग भिखारी बनकर कहते हमें तो भगवान मिल गए, भगवान आ गए, माला माल कर देंगे। भिखारी मत बनो रे, ऐसा करो, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ विचार करो, मैं अपनी खुद की कमाई आत्मा में से प्रकट करूंगा। नमोकार मंत्र किसकी पर्याय है? भगवान की कि भक्त की? नमोकार मंत्र पूछ रहा हूं। नमोकार मंत्र में कौन है उसको नहीं पूछ रहा हूं। नमोकार मंत्र, नमो रिहंताड़ा में किसकी पर्याय है? अपनी पर्याय है, भगवान की पर्याय नहीं है। भगवान अरहंत तो हैं, लेकिन वे नमो नहीं है, वो नमो नहीं है। स्वयं का नमस्कार स्वयं को नहीं होता है। नमोकार मंत्र की उत्पत्ति किसने की? भक्त ने की। कौन कहता है? भगवान ने। भगवान बताने वाले जरूर है, भगवान ये जरूर बता देंगे। भगवान हमारे लिए सबसे बड़ा मंत्र कौन है? वो नमोकार मंत्र। लेकिन नमोकार मंत्र किसकी पर्याय है? किसने पैदा किया है? किसी भक्त की पर्याय है, भगवान की पर्याय नहीं। ना साधु की, ना आचार्य की, ना उपाध्याय की, ना अनंत की, ये उनकी पर्याय है ही नहीं, वो तो भक्त की पर्याय है। भक्त कहता है नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे। ये भक्त कह रहा है। तुम तो अपने आप को कौन कह सकता है मैं सिद्ध हूं? ये भी नहीं कह सकते। मैं कैसे कहूंगा साधु है? सामने वाला मान रहा है कि तुम साधु हो, तब चमत्कार होगा। लाख महाराज कहें, सुन लीजिए कान खोल करके, मैं साधु हूं, सच्चा साधु हूं, महान अतिशयकारी साधु हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे काम हो जाएंगे? तुम्हारा मिथ्यात गल जाएगा? अरहंत भगवान कहे मैं सच्चा अरहंत हूं, 18 दोषों से रहित हूं, केवल ज्ञानी, सर्व सब कुछ हूं, ये मान लो वे कह जाए तो जगत का मिथ्यात दूर हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हारा मिथ्यात कब दूर होगा? जब तुम कहोगे ये सच्चा भगवान है,
ये सच्चा भगवान है। जब तक भक्त सच्चा नहीं मानेगा तब तक भक्त का मिथ्यात गलत होने वाला नहीं है। कितने अनंत अनंत भगवान आ जाएं और वे सब प्रमाण पत्र लेके आ जाएं, आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान, और सच्चे में भगवान, झूठा भगवान नहीं बुला रहा हूं, सही भगवान प्रमाण पत्र में आ रहा, देख मैं भगवान हूं, 18 दोषों से रहित हूं, मैं भगवान हूं। बता दो किसका मिथ्यात क्या है भगवान में? कोई तो चमत्कार नहीं है। वे भगवान एक व्यक्ति का मिथ्यात दूर नहीं कर पाए, एक व्यक्ति का मिथ्यात दूर, और खूब प्रमाण पत्र लिए बैठे रहे, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तीर्थंकर के पूरे 5 कल्याणक मनाए गए, मारीच को बाप ने भी कहा बेटा ये भगवान है, ऋषभ देव के कल्याणक मनाए जा रहे हैं, सामने भगवान बैठे हैं। वो लोग भगवान एक मारीच का मिथ्यात दूर नहीं कर पाए, एक चमत्कार नहीं कर पाए। कैसा है अपना भगवान? असमर्थ है। बड़े व्यक्ति कभी समर्थ हो नहीं सकते। यदि बड़े समर्थ होते तो उनके साथ बॉडीगार्ड नहीं होते। जितना बड़ा होता है वो अपनी जिंदगी की रक्षा नहीं कर पाता, वो तुम्हारी क्या खाक करेगा। और जितना छोटा होता है वो, छोटे व्यक्ति के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होते। रात में चौकीदार घूमता है, उसके साथ कौन रहता है उसकी रक्षा को? तलवार, बंदूक, क्या वो खुद ही रक्षक है। और बड़े आदमी की रक्षा करा, बोले यहां साहब ऑफिसर साहब राष्ट्रपति सो रहे हैं इसके अंदर। अरे भाई वो राष्ट्रपति की तू रक्षा करा, तेरी रक्षा कौन करेगा? मैं छोटा हूं ना, छोटे का कोई रक्षक नहीं होता, बड़ों का रक्षक होता है, बड़ों की पर्याय होती है उनके लिए कोई। इसलिए भगवान बहुत असमर्थ हैं, एक पोते को सम्यक दृष्टि नहीं बना पाए। प्रयास तो किया होगा, भरत ने भी किया होगा, बाहुबली ने भी किया होगा, किया तो होगा प्रयास, लेकिन नहीं बना पाए। क्यों? चमत्कार देखना, उल्टा करो। सच्चा भगवान है, अपने आप को भगवान बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई चमत्कार नहीं। और ये भक्त ने कहा मेरे भगवान ये हैं, मैं इनको भगवान मानता हूं। जैसे ये कहा अनादिकाल का मिथ्यात गलत हो गया। मारीच यदि भगवान को भगवान मान लेता तो भटकता नहीं। तो बोलो चमत्कार मिथ्यात का गलन हमारी पर्याय से होगा कि भगवान की पर्याय से? उनके भगवान होने से पर्याय बनेगा कि मेरी भक्ति जागेगी तो मिथ्यात गलत होगा? हमारी खुद की पर्याय। हम जब उनको स्वीकार कर ले, वे अपने लिए भगवान बन सकते हैं, वे अपने लिए अनंत सुख भोग सकते हैं। दुनिया में चमत्कार महानुभाव जब ही आएगा जब हम उनको नमोस्तु करने का भाव बना लें। वे 100 आशीर्वाद देके यूं हाथ करे बैठ जाएं तो भी किसी के कर्म नहीं करने वाले, किसी को मिथ्यात होने वाला नहीं। और एक बार नमोस्तु कर ले, कमठ देख लो, 10 भाव से पारसनाथ अपना चमत्कार दिखा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए। और जैसे ही कमठ ने पारसनाथ को नमस्कार किया तैसे वो सम्यक दृष्टि होकर समोषण में बैठ गया नमस्कार करके। तो हमें देखना है कि हमारी जो स्वयं की समस्याएं हैं उनको मिटाने वाला कौन है? तुम खुद हो। आ जाओ अपनी पर्यायों पर, लगा दो ताकत अपनी भक्ति पर और दावा ठोको शमंत भद्र महाराज जैसा, जैसे अभी दावा ठोकते हो मेरे गुरु के आशीर्वाद पर मुझे विश्वास है। बहुत भक्त हैं ऐसे, मेरे गुरु पर मुझे विश्वास है, कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत बार कहता हूं गलत नंबर डायल मत करो, तुम चूक जाओगे, कल के दिन पछताओगे, कल के दिन मुझे बदनाम करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, कल बदनाम तुम्हें करोगे और कहोगे मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने महाराज के आशीर्वाद पर विश्वास कर लिया। कहोगे तुम चूकने में कोई देर नहीं।
तुम्हारी भक्ति मुझे मालूम है कितनी है। आज जो तुम भक्ति दिखा रहे हो ना, जिस दिन तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास है ना। हाँ, मैंने गालियां खाई हैं खूब जम के, दुश्मनों से नहीं। हाँ, दुश्मनों से नहीं खाई गालियां। दुश्मन की गाली मुझे लगती भी नहीं है, दुश्मन की गाली मुझे लगती नहीं। दुश्मन की गाली तो परिचय होती है, आक्रोश परिचय, लेकिन भक्त की गाली लगती है। भक्त की गाली थोड़ी चुभती है। कैसे चुभती है? जो मुझे इतना अनन्य भक्त मानता है, इतना भक्त, इतना ऊंचा है कि उसको पूरा विश्वास है कि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, मेरा काम होगा होगा, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते, सूर्य पश्चिम से उग सकता। अरे क्या प्रशंसा के पुल बांधता है। जो लोग हमारे आशीर्वाद में चमत्कार बता देना, मैं कांप जाता हूं। ये खतरनाक आदमी है, ये खतरनाक आदमी है, ये एक दिन बदनाम कर देगा, एक दिन मिटा देगा, ये हमारी सारी इज्जत धूल में मिला देगा। जिस दिन इसका कार्य नहीं होगा, उसी दिन ये कह देगा मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, गलत नंबर। ओ मेरे प्यारे भक्तों, मैं आज ये घोषणा करता हूं, मेरे आशीर्वाद में कोई चमत्कार नहीं है, मेरे में कोई चमत्कार नहीं है, भगवान में कोई चमत्कार नहीं है, मेरी जिनवाणी में कोई चमत्कार नहीं है। सब लोग टेप कर लेना भैया, कभी कल के दिन कोई कहे तो फिर उनको बता देना कि महाराज ने पहले ही कहा था। अब तुम दावा ठोको कि महाराज आपने क्या कहा, मेरे आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है। चलो लो, अब मैं घोषणा करता हूं, मेरे नमस्कार में चमत्कार था, है और रहेगा। मैं घोषणा करूंगा आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, और तुम घोषणा करो महाराज तुम्हारे आशीर्वाद में चमत्कार है कि नहीं वो तुम जानो, लेकिन मेरे नमोस्तु में चमत्कार है, ये मैं करके दिखा दूंगा और करके दिखा रहा हूं। मैंने 50 बार किया भगवान से भी, जब भी मेरा काम नमोस्तु से हुआ, आशीर्वादों से हुआ ही नहीं। मैंने मन वचन काय से प्रभु को नमोस्तु किया, मैंने मन वचन काय से गुरु को नमोस्तु किया। मैं नमोस्तु भेजता हूं, आशीर्वाद नहीं मंगाता। गुरु के पास नमोस्तु भेजता हूं, आशीर्वाद नहीं मंगाता। मैं नहीं कहता भगवान आशीर्वाद भेज दो, मैं कहता हूं मेरा नमोस्तु स्वीकार कर लो, नमोस्तु करो और चमत्कार होगा, क्योंकि तुमने देने का भाव सोच लिया है, और देना एक क्रिया है। उधर कहा भगवान की निर्माल ले मत लेना, भगवान की द्रव्य ले मत लेना, नहीं तो 56 करोड़ की दीनारें भी कोयला हो जाएंगे, ऐसा उल्लेख आता है। 56 करोड़ की दीवाने, जिसने बड़ों से लेना चाहा, बड़ों से लेना चाहा, बड़ों से कुछ लिया, 56 करोड़ की दीनारें हो गई, सोने की मोहरें अंगारे बन गई। मैं इसलिए सचेत कर रहा हूं तुम्हें। लेकिन फिर किससे महाराज जी हमारी अमीरी जाएगी? आपने तो आज बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, और दूं तो तुम लेना मत। एक बार मैंने कहा था महाराजों के हाथ से कुछ मत लिया करो। हाँ, ये गंडा ताबीज, वो क्या बोलते वो ब्रेसलेट दे रहा है आजकल, वो हाँ वो दे रहा है, धागा दे रहा है, तिलक दे रहे। हाँ, आजकल साधु लोग दे रहे भक्तों को, पेन कापी दे रहे। मेरे भक्तों कान खोल के सुनो, बर्बाद होना है क्या? साधु के हाथ की बनी रोटी कभी खा मत लेना, बर्बाद हो जाओगे। कभी महाराज कह ले मैं एक गिलास तुझे खिलाता हूं, मर जाना भूखा बेटा, लेकिन महाराज के हाथ से कभी रोटी मत खाना। साधु के हाथ से कुछ मत लेना, कुछ मत लेना, कुछ मत लेना। आजकल साधु खूब देने में लगे हैं। कोई कलश दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई पेन दे रहा है, कोई डायरियां दे रहा है। सब लोगों ने अपने कमरों में बना के रखी है किनके लिए? आजकल कमरा साधु कमरे में कुछ ना कुछ माल मिलते, कलश मिलेंगे, वो धागे मिल जाएंगे,
ब्रेसलेट का नाम मुझे पता नहीं रहता भैया, ब्रेसलेट ये सब मिल जाएंगे भक्तों। काहे के लिए? महाराज तो पहनते नहीं है। तिलक मिलेंगे, महाराज तो पहनते नहीं। महाराज के कमरों में डायरियां मिलेंगी, खूब ढेर लगी डायरियां मिलेंगी, पेन मिलेंगे, खूब जम के पेन। काहे के लिए भैया? इतना पढ़े लिखे हो गया, इतना पढ़ते लिखते हो गया शायद? नहीं महाराज, महाराज पेन हम इतना लिखाई करते हैं। हाँ, वीरसेन स्वामी जैसे धबला लिख रहे हो शायद। हाँ, अब वीरसेन स्वामी 40 किताबें लिखेंगे तो स्याही पेन तो खर्च हो गई। क्या लिख रहे हो? महान भक्तों के लिए। और मैं दावे से कहता हूं, जो गुरु अपने शिष्यों को कुछ भी दे रहा है वो उसका दुश्मन है, उसको बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे हाथ से डायरी ले जाएगा, तुम्हारा पेन ले जाएगा, उठा के ले जाए तो ले जाने दो, हाथ से मत दो। भक्तों से मेरा कहना है, महाराज जी के कमरे में कोई चीज पसंद आए तो उठा के ले जाना, लेकिन महाराज के हाथ से मत लेना। उठा के ले जाने में ज्यादा पाप नहीं है, चोरी का थोड़ा सा पाप लगेगा, काय सर कर लेना, लेकिन महाराज के हाथ से लेना बहुत खतरनाक है। मैं सारे साधु संतों से निवेदन कर रहा हूं, अपने हाथ से कोई चीज भक्तों को मत दो, उनका भला करो, उनका कल्याण करो, उनका जीवन को जीने दो। उनको क्यों कंगाल बनाने पोते हो? लगता है पूर्व भाव के बैरी बन के आए हो। साधु को दी जाती है, दी जाती है। साधु को दो, देने की लेने की बात कहे गुरु जी अपने पास बहुत है, मैं तो देने आया हूं। गुरु के पास जब जाओ, कुछ ना कुछ देने के लिए जाओ। दो, दान से, यानी लेने से कभी तुम्हारी संपत्ति विलय को प्राप्त हो जाएगी। 56 करोड़ की दीनारें विलय हो जाएंगी लेने पर, और देने पर दान का भी क्या कहता है? दान से क्या होता है? दान है भोग, दान से भोग, दान से मिलता है वैभव। किनको दान देने से? समंत भद्र महाराज की पंक्ति है ना, भोगो दानात पूजा। पूजा है ना, यस, ख्याति और भोग। भोग किससे मिलते हैं? संपत्ति किससे मिलती है? धन दौलत किससे होती है? पात्र को दान देने से। आगम की बातें हैं। भगवान से, गुरु से लेने पर संपत्ति समाप्त होती है, और भगवान गुरु को देने से संपत्ति बढ़ती है। पूजा ख्याति जितने भी जो यश है वो सब बढ़ती है कि हमने आज भगवान को ये दिया, आज मंदिर में ये दिया, आज मैंने गुरु को ये दिया। जो आवश्यक हो देना सीखो। इसलिए तुम देते जाओगे, जितना तुम अपने बड़ों को देते जाओगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। और मैंने धोख से शुरू किया, अब जो गलती तुम कर बैठे हो, स्वयं की समस्याएं स्वयं को सुलझाना है, भगवान को नहीं। मैंने पहले ही कहा था, इसलिए हमने पहले निर्णय करा दिया, जितनी समस्याएं आई हैं किसके कारण आई हैं? दूसरे ने नहीं दी है, तुम स्वयं ने अपनी समस्या। अब इस समस्या को स्वयं निदान करो, तुम स्वयं अपनी पर्याय से इसका नाश करो। भगवान की पर्याय से नहीं, भक्ति की पर्याय से नाश करो। तुम्हारी भक्ति जितनी बढ़ती जाएगी, तुम्हारे कांटे उतने दूर होते जाएंगे। भगवान नहीं, भक्ति से कांटे दूर करो। तुम धोख देना शुरू करो। तुम हर चीज को देखो, मैं इसको कुछ दूंगा, करो, देखो चमत्कार देखो। हर चीज को कुछ ना कुछ देना है तुम्हें। लेने के छोड़ दो। लाला साहब, दादा साहब बनो। लाला साहब नहीं, दादा साहब बनो। लाला कुंवर को बोलते हैं और दादा ससुर को बोलते हैं। ससुर देता है और लाला लेता है। इसलिए जाना नहीं, अब देना शुरू करो। हर कुंवर साहब ससुराल को देना शुरू कर दें। अब जब भी कुंवर साहब ससुराल जावे, कुछ ना कुछ दे के आवे, क्योंकि लेके नहीं आना, दे के आओ, कुछ ना कुछ दे के आओ। और मंदिर की बात तो मैंने कह दी है, जब भी मंदिर मन हो, जब भी गुरु के पास बोले क्यों जा रहे हैं गुरु पास, कुछ देने का मन हो रहा है, कुछ देने का मन हो रहा है। एक शब्द रट लेना, कुछ देने का मन हो रहा है।
अब वो क्या देना है मैं कोई परिभाषा नहीं कर रहा। आज मंदिर जा रहा हूं, कुछ देने का मन हो रहा है। आज गुरु के पास जा रहा हूं, कुछ देने का मन हो रहा है। क्या देने का मन हो रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, धूप देने का मन हो रहा है, मुट्ठी भर चावल देने का मन हो रहा है, छत्र देने का मन हो रहा है। जो कुछ भी है आज मैं अपने उद्गार देना चाहता हूं भगवान को। आज भगवान की भक्ति देने का मन हो रहा है, करने का, देने की बात, करनी तो देना है और क्या। मेरा वचन भगवान को देना चाहता हूं। मुझे जो गला मिला ना, इससे मैं अपनी जय नहीं भगवान की जय बोलना चाहता हूं। मैंने गले का दान कर दिया ना, वाणी का दान। देखो भक्त वाणी का दान कैसे करेगा भगवान को? चिल्लाएगा कौन? गला सूखेगा कौन? मेहनत कौन करेगा? और नाम किसका लिया जाएगा? बोलो आदिनाथ भगवान की। अब जोर से चिल्लाने में पसीना किसको गया? एनर्जी किसकी खर्च हुई? अविभागी प्रतिशत किसके खर्च हुए? स्वयं के। और नाम किसका हुआ? भगवान का। बस गला का दान दे दिया मैंने। जितनी जितनी अपन पूजाएं पढ़ रहे हैं सब भगवान को वचन का दान दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनसे बुलवाना नहीं। इसलिए भगवान मौन बैठ गए, मौन बैठ गए। अपन को देना है दान, इसमें चमत्कार है। आंखों का दान दे दिया। जितनी देर अपन भगवान को देखेंगे अपनी एनर्जी खर्च होगी, अपने अविभागी प्रतिशत खर्च होंगे और दर्शन भगवान का होगा। दे दो दान, कान दे दो ये भगवान की वाणी सुनने के लिए। पैरों का दान करो। मंदिर से घर तक आ रहे हो, ये पैरों का दान है। खर्च मेरे हो रहे, थकूंगा मैं, मेहनत मुझे आएगी और यहां भगवान की जय जयकार होगी। तो देने का कोई तरीका नहीं होता है। कुछ भी हो, आज का नियम अपने खुद की समस्याओं का समाधान बता रहा हूं। एक ही नियम लो कल के और आज के प्रवचन से। मैं आज के बाद जो भी मेरे संपर्क में आएगा मैं उसको देना स्वीकार करूंगा, उससे लूंगा नहीं, उससे चाहूंगा नहीं। मुझे क्या मिला है ये शब्द का मैं त्याग करता हूं। चाहे वो बाप हो, चाहे तुम्हारा परिवार का व्यक्ति हो, चाहे तुम पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे एक शब्द का त्याग करना। माँ बाप से भी एक ही त्याग करना। मुझे क्या मिला है बाप से? नहीं, मैंने बाप को क्या दिया है। ससुराल से मुझे क्या मिला है ये शब्द का त्याग करो। ये कहो मैंने क्या दिया। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को हो जाओ तैयार। दोनों आज एक बात पर स्वीकार करेंगे, इससे मुझे क्या मिला है। ये मत बोलना, ये मत सोचना मैंने इसको क्या दिया है, मैं क्या दे पाया इसको। पत्नी भी यही सोचे, इस ससुराल में आने से मुझे क्या मिला है। नहीं नहीं मेरी भक्तनों, नहीं, ये नहीं सोचना ससुराल में आने से मुझे क्या मिला है। ये सोचो मैंने यहां आकर के क्या दिया है। मेरे कारण से क्या ससुराल की इज्जत बढ़ी है? क्या मैं कुछ दे पाई इस ससुराल को? इतने लोग मुझे कितनी उम्मीदों से लाए थे, कितने गाजे बाजे के साथ लाए थे, कितनी मेहनत करके लाए थे। क्या मैं वो सब इनकी भावनाओं पे खरी उतर पाई? पूछो कितनी भावना से आपको लाए थे, बहू बना के लाए थे। इतने बड़े पूरे समाज में, पूरे बड़े बड़े घर में तुझे प्रवेश किया। जिस घर में पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता उस घर में तुझे मालकिन बनाकर प्रवेश करा दिया, रानी बना करके। क्या तू रानी बन पाई? सारी बहुओं से आज मेरा कहना है, आज कोई सासू नहीं है दुनिया में। कहते ना कि सासू भी कभी, सब बहू बन गया। तुम बहू बन करके क्या दे पाए उस घर को? लेना नहीं है, इस घर से हमें क्या मिला। हर स्त्री ये सोचे पति से मुझे क्या मिला है। नहीं, ये उलाहना देना बंद करो। हर पत्नी उलाहना देती, कौन सी, क्या तुमने सुख दे दिए, कौन सी रसोई लगा दी, कौन से, नहीं, त्याग करो इसका। जब जब तुम ये शब्द निकालती हो तुम्हारे घर में दरिद्रता बढ़ती है, पुण्य का क्षय होता है। आज से ये चिंतन शुरू करो, मैं पति को क्या दे पाई, मैंने क्या दिया है, मैं क्या दे पाई। ये चिंतन शुरू करो। घर में
ऐसी सिद्धियां होंगी कि तुम फावड़ों से भी धन को लूचोगे तो भी वो खर्च होने वाला नहीं है। मात्र एक बात सोचना है, देना बीज है, लेना भोग है। भोग नाश है और बीज फसल है। अब किसी भी क्षेत्र में आप दे देना। परिवार की मैंने एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें दे दिया। तुम नौकर के रूप में हो तो ये देना मैंने सेठ को क्या दिया है। ये मत सोचो कि सेठ ने मुझे क्या दिया है, ये सोचो मैंने सेठ को क्या दिया है। हर व्यक्ति एक ही सोचना शुरू कर दे। सब तरफ विहंगम दृश्य होना चाहिए। एक पेड़ के सामने खड़े होकर पूछना कि मैंने इस पेड़ को क्या दिया है, और पेड़ ने, ये मत लेना कि पेड़ से मुझे क्या मिला है। हवाएं चले तो पूछ लेना हवाओं ने क्या दिया, ये मत सोचना मैंने इनको क्या दिया है। सब तरफ एक ही सोच, मैंने क्या दिया है, मैंने क्या दिया है, मैंने क्या दिया। ये चिंतन जब चारों तरफ से चालू हो जाएगा, बस उसी का नाम है राम राज, उसी का नाम है सतयुग, उसी का नाम है स्वर्ग, जिसे तुम अच्छा कहते हो। वहीं बरस जाएगा तुम्हारा स्वर्ग, वहीं बरसेगा तुम्हारा सावन, वहीं सब कुछ तुम्हारे जितने तुम्हारी समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान मैंने आज बड़ी विहंगम दृष्टि से कल और आज किया, और कुछ बीच में आएगा तो बताऊंगा। महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।